प्रकाश। जगत कैसा है? बोले प्रकाश है, लेकिन इसको प्रकाशित कौन कर रहा है? बोले जगत प्रकाश प्रकाशक राम। 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 मायाधीश ज्ञान गुण धाम। मायाधीश ज्ञान गुण धाम। मायाधीश ज्ञान गुण धाम। मायाधीश ज्ञान गुण धाम। इस जगत को प्रकाशित कौन कर रहा है? बोले जगत प्रकाश और प्रकाशक रामो। ये राम पूरे जगत को प्रकाश दे रहा है। तो चित्त कौन है? बोले वो परमात्मा है। और हमारे और आपके बीच में हमारे भैया जी जिला झांसी केवरा से चलकर आए हैं, आदरणीय रवि यादव भैया जी एवं गोलू यादव जी। हम निवेदन करेंगे कि पांडाल के यहाँ तक आए, जो जिला झांसी से परमात्मा की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ तक आए। भगवान इनको खूब उन्नति और आगे बढ़ाए। सभी लोग इनके सम्मान में तालियों की सेवा करेंगे। बोले सत्य हो गया और चित्त हो गया। बोले बचा क्या? बोले आनंद। और आनंद क्या है? आनंद क्या है? आनंद किसको कहते हैं? आज हम एक दिन अगर हमको डल्लब का गद्दा मिल जाए, अगर उसमें अच्छी सी नींद आए, तो हम क्या कहते? भैया आनंद आ गया। क्या उसका नाम आनंद है? नहीं नहीं, उसका आनंद तब तक रहेगा जब तक हम उस डल्लब के गद्दे पे सोएंगे। और डल्लब के गद्दे से जैसे ही सुबह नींद खुलेगी, फिर आनंद आएगा क्या? नहीं आ सकता। एक दिन हमने होटल में 56 प्रकार के भोजनों को पाया और खा के क्या कहते? बोले आनंद आ गया। वो आनंद आपका कब तक चलेगा? जब तक वो भोजन पच नहीं जाएगा। और पच जाएगा तो फिर भूख लगेगी। वो भोजन तब तक आनंद देगा जब तक पचेगा नहीं। तो बोले आनंद है कौन आखिर? जो सदा ही आनंद देता रहे, वो कौन है? बोले संसार में नहीं है। क्यों? बोले आनंद का उल्टा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, विलोम शब्द हर शब्द का होता है, लेकिन आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं होता, उल्टा होता ही नहीं आनंद का। तो बोले आनंद कौन है? बोले आनंदो ब्रह्मेति भी जाना था। बोले आनंद कौन है? बाबा गोस्वामी जी ने कितना अच्छा मानस का चित्रण किया और लिखा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि। करते तेरे लोग सुपासी। करते उतरे लोग सुपासी। सो सुख धाम नाम असनामा। जो सुख धाम राम असनामा। सो सुख धाम राम असनामा। अखिले लोके दायक विश्रामा। अखिल लोकदायक विश्रामा।
बोले सो सुख धाम राम असनामा और अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रिलोक सुपासी, यानी कि वो परमात्मा आनंद है। देखो चौथे दिवस जब भगवान कृष्ण का जन्म होता तो हम लोग क्या गाते, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। क्या भैया हो, किसी ने आज तक यह कहा कि नंद घर लाला भयो, नंद घर छोरा भयो? कोई नहीं गाता, सब यही गाते हैं कि नंद घर आनंद भयो। तो नंद के घर में जन्म किसने लिया? बोले वो परमात्मा ने। तो ये तीसरा स्वरूप आनंद उसी का है। परमात्मा के चरणों में ही आनंद मिल सकता है और इस संसार में कहीं आनंद आने। संसार में दुख हो सकता है, सुख हो सकता है, शांति मिल सकती है, अशांति मिल सकती है, लेकिन आनंद का कोई उल्टा नहीं है। इसलिए आनंद तो हमारे परमात्मा गोविंद के चरणों में ही मिलेगा। तो तीसरा स्वरूप मेरे परमात्मा का आनंद है। हो गया क्या? सच्चित आनंद, यानी कि सच्चिदानंद रूपाय। ये भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। और आगे क्या लिखा? विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, यानी कि जो विश्व की उत्पत्ति का हेतु है, जो इस विश्व को उत्पन्न करता है तथा पालन करता है और समय आने पर प्रलय कर देता है, वो मेरा परमात्मा सच्चिदानंद है। अब आप यह कहिएगा, हैं कुछ लोग यह सोचेंगे कि विश्व की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी करते हैं और पालन विष्णु जी करते हैं और प्रलय शंकर जी करते हैं, और महाराज कह रहे हैं कि सच्चिदानंद भगवान करता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक किसान एक खेत में फसल को बोए, वही किसान खेत में फसल को बोता है, समय आने पर उसमें पानी भी देता है, और जब वो फसल पक जाती है महाराज, तो उस फसल को काट भी लेते हैं। तो उसी प्रकार मेरा परमात्मा किसान रूपी ब्रह्मा बन के इस संसार रूपी फसल को बोता है, और वही मेरा परमात्मा इस किसान रूपी विष्णु बनकर इस संसार सृष्टि रूपी फसल में पानी देता, यानी कि पालन करता है। और वही परमात्मा इस किसान रूपी शंकर बन के इस सृष्टि का, यानी कि फसल रूपी सृष्टि को काट लेता, यानी कि प्रलय कर देता है। संतों का भाव मिला क्या कि ब्रह्म रूप भगवान ने रचा सकल संसार, और विष्णु तही पालन करें, और भैया रुद्र करें संहार। परमात्मा एक है, वो अलग नहीं है। मेरे परमात्मा का कार्य है संसार का उत्पन्न करना और पालन करना। कहने का अभिप्राय यही है। ब्रह्म सूत्र की भामती टीका कहती है, नेहि सस्ति मतस्य वेदा विक्षन्ति पंचभूतानि ईश्वति मेतस्य चरा चरम च सुप्तम महाप्रलय। यानी कि वो परमात्मा जरा सा मुस्कुराते हैं तो इस संसार का सृजन हो जाता है। वो परमात्मा जरा से गंभीर होते हैं तो इस संसार का पालन हो जाता है। उस परमात्मा की जरा सी भ्रुकुटी टेढ़ी होती है तो इस संसार का प्रलय हो जाता है। और आगे बताया कि भगवान का दर्शन करने से क्या लाभ होगा। बोले तापत्रय विनाशाय। जो भगवान की कथा को सुनेगा, जो भगवान का दर्शन करेगा, उसको क्या होगा। बोले तत्रायाम तापामाम विनाशाय यति तापत्रय विनाशाय। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, जो तीन प्रकार के ताप होते हैं वो उसको
नहीं व्यापेंगे, उन तापों का नाश हो जाएगा। क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, जब राम राज्य था तो भगवान राम संतों के द्वारा भगवान की कथा सुनते। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, क्या लिखा? बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक